नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम SM अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, कुछ बच्चों ने कहा और मित्रों ने कहा कि सर आप GIC का वैकेंसी तो बहरहाल GIC का नोटिफिकेशन आ ही चुका था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हमें GIC के विषय में किताब यानी बुक के बारे में बता दीजिए, उसके सिलेबस को थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। तो हमने कहा कि आप ठीक, हम बताते हैं। तो आज हमने उसी संबंध में एक वीडियो बनाया है। आप यहाँ पता पा जाएंगे, यहाँ से आपको ये जानकारी मिलेगी कि कौन सी बुक पढ़ेंगे ज़्यादा हमारे लिए। देखिए, बताएंगे बहुत से लोगों बुक के विषय में, लेकिन जो हम बताएंगे वो हम सीनियर और खुद एक्सपीरियंस के साथ बताएंगे, जो आपको यही नहीं GIC, अगर जहाँ तक GS का मामला है, GK का मामला, GS का मामला, वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे अपर PCS हो, UPSC हो, कहीं में लगभग घुमा फिरा के इसी सवाल आता है। हम आपको आगे बताते हैं क्या कंडीशन है, कैसे होगा। तो आज हम GIC प्रवक्ता सिलेबस 2021 के विषय में आपको बताते हैं कि इसमें GS का पार्ट क्या क्या है। GS के पार्ट में पहला है जनरल साइंस। एग्जाम जो प्री का होगा ये 20 जून को निर्धारित है। ऐसे ही अभी जो आयोग के चेयरमैन हैं यहाँ जो तारीख को दे देते हैं, अब इस बार पूरे साल का ऐसे 6 महीने का आता था शेड्यूल, इस बार पूरे साल का शेड्यूल है। इसमें कोई परिवर्तन आप कोई भी बहाका है तो आप मानिएगा नहीं, जब तक आयोग नोटिफिकेशन जारी करके ना बताए कि एग्जाम टल रहा है कि नहीं। एग्जाम उसी समय हो गया, जानिएगा समय है, उसका सदुपयोग करिएगा। और दूसरी बात आपको बताते हैं कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस के बारे में अनिवार्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे संविधान को जानने के लिए आपको प्रेम्बल के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में, या उसे उद्देशिका भी कहते हैं, इसके विषय में अगर जब तक आपको जानकारी नहीं तब तक आप नीचे संविधान के विषय में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सब कुछ एक जगह, प्रेम्बल में सब कुछ एक ही जगह समाहित किया गया, इसको कुंजी कहा गया है। तो यहाँ पर ये आपके सिलेक्शन की कुंजी है GIC प्रवक्ता के संबंध में। तो पहला क्या है, इसमें 9 पार्ट है, 9 नहीं 11 पार्ट है। GS के 11 पार्ट्स में शामिल किए गए हैं, जिसमें 2 पार्ट मैथ और रीजनिंग से हैं, लेकिन तकरीबन 9 पार्ट तो ऐसे ही हैं जो आपको नॉर्मल मिलते जुलते रहते हैं। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, अभी बताएंगे इसमें से कहाँ सबको पढ़ना है। दूसरा जो पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास। तीसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट करके है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास। ये अलग से मेंशन है, इसका मतलब इस पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या ये मूवमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास का आंदोलन है, मूवमेंट का मतलब आंदोलन है, आंदोलन। ठीक है। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, यानी आपको पॉलिटी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, और संस्कृत कल्चर के विषय में आपको जानना है। यहाँ कल्चर क्या क्या है, वो संस्कृत नहीं, यहाँ कल्चर वाले कल्चर से रिलेटेड है। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, यानी भारतीय कृषि, वाणिज्य, वाणिज्य व्यापार। तो वाणिज्य व्यापार लगभग एक ही में हो जाता है, इसको जानना है। कृषि के विषय में जानना है आपको, कि पूछता रहता है कि कौन सी खरीफ की फसल है, कौन, और उसके बाद प्रजाति पूछ सकता है, अमरूद की पूछ सकता है, आंवले की पूछ सकता है, धान के रोग के बारे में पूछ सकता है। तो उकठा रोग के बारे में, जैसे जैसे उसमें होता है आपके चने में उकठा रोग होता है, जिसे विल्ट रोग कहते हैं, और अरहर में होता है। ये सब यहीं से सवाल बनेंगे। इसके विषय में बताएंगे, कौन से बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए यहाँ सवाल मिल जाएंगे। फिर वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, यानी विश्व भारत का भूगोल, और नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, मतलब क्रूड ऑयल है, तो ये सब के विषय में आपको जानना है। इसके लिए हम बताएंगे कौन सी बुक पढ़ना है। करंट, नेशनल इंटरनेशनल, करंट आप जान ही रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों होगा। इसमें एक बात और लिखी है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी जो सम्मेलन हुए, महत्वपूर्ण सम्मेलन, प्रोग्राम जो हुए, उसके विषय में जरूर जानना है आपको। ये सब मेंशन है। लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड जनरल इंटेलिजेंस, तो आपको सामान्य बौद्धिक क्षमता के आधार पर आपसे रीजनिंग नॉर्मल पूछी जाएगी, जो आपकी बौद्धिक क्षमता को वहां पर परखा जाएगा। स्पेसिफिक, अभी 9वां पार्ट आपको देखना है, यूपी से संबंधित है, महत्वपूर्ण यूपी से है, क्योंकि यूपी में ही आपको लेक्चर बनाएगा, तो इसलिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए किस चीज का। एजुकेशन, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर, वहाँ की संस्कृत पर, एग्रीकल्चर पर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पर, लिविंग सोशल ट्रेडिशन, यानी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे आपको शिक्षा व्यवस्था की जानकारी आपको होनी चाहिए। वहाँ के ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहाँ के रीति रिवाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब जो है, वहाँ की कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
तो ये आपको जानकारी यूपी से इतना स्पेशल है, यानी स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि आपको इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, तो ये ध्यान रहना चाहिए। 10वें पे है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से संबंधित है, जो आपके 8 लेवल तक की होगी, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति यानी अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, तो ये जान लीजिए। और उसके बाद आप बताते हैं आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण। 11 पार्ट है। 11 पार्ट में ये 2 पार्ट जो एसएससी की तैयारी करते हैं या नॉर्मल ऐसे भी हैं, 8 और 10वां पार्ट जो है, 8 और 10 पार्ट जो है, यहाँ पर 2 4 5 क्वेश्चन आपको जो मैंने देखा है यहाँ से बन जाते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। 5 से 7 क्वेश्चन हो सकता है कि आपको यहाँ से मिल जाए, एलिमेंट्री मैथ से मिल जाए और लॉजिकल रीजनिंग बेस से, तो ये थोड़ा आसान होती है। यहाँ पर अगर 8 तक है, अगर आप थोड़ा सा भी बेहतर कर लेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान दे, माइनस मार्किंग है, तो सब आपको ध्यान रहना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ये जीके और जीएस कितने नंबर का आएगा, तो ये 40 नंबर का है। 40 क्वेश्चन होगा ये, और सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन का होगा, यानी कुल 120 क्वेश्चन। पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, अब ये नए तरीके से जब इन्होंने पैटर्न किया है, तो उसमें मेंस का भी मामला रख दिया है और फिर को इस हिसाब से रखा। ये तो मान लीजिए ये तो ट्रेडिशनल है, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो चेंज हुआ है, पहले यहीं से इंटरव्यू हो जाता था। अब आपको पता होगा कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकती है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आपको 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लाएंगे तो आपके लिए ठीक होगा। हमारे हिसाब से आप 70 प्लस हो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक ही 2 किताब पढ़नी है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर पिछले साल के जो क्वेश्चन एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे सॉल्व करना है, वो आपके लिए की पॉइंट है। 40 जो क्वेश्चन है, इसमें आप 30 प्लस माइनस 5, तो अगर आप यहाँ पर 70 30 100, और ये भी जान लीजिए कि इसकी जो मेरा अनुमान है मेरिट के हिसाब से, जनरल मेरिट बता रहे हैं, तो आप 5-6 नंबर इधर उधर जोड़ लीजिएगा। 90 या 85 और 90 के बीच में होनी चाहिए, इतना माइनस मार्किंग इस हिसाब से बता रहे हैं, यही होनी भी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको मेहनत ज्यादा कहाँ करनी है, अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है। जीएस को लेकर का आपको तमाम किताबें यूट्यूब चैनल वाले लड़के बता रहे हैं, वो आपको हो सकता है कि इतना बता देना कि आप 2-3 साल तक पढ़ते रहिए। इतना जानिए कि अगर मैं जो बता दे रहा हूँ, पॉलिटी आप कहीं से कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल किताब पढ़ लेंगे तो आपको पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप लक्ष्मीकांत पढ़े बहुत जरूरत नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप तो ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं कि हमें जीआईसी पर सॉल्व करना है, तो आप नॉर्मल कोई भी बुक, पतली से पतली भी, आपको जहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल और संवैधानिक सुधार से लेकर के कुछ बातें हैं, वहां पर अगर संसद है तो आप आराम से वहां से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे कम मेहनत में। तो पतली से नोट्स अगर मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं, और बाकी हमें रहेगा तो हम बता देंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि आप दृष्टि आईएएस की पतली सी आती 10-15-20 पन्ने में, वो आप उठा के पढ़ सकते हैं, तो वहां पर आपको वो काम कवर कर जाएगा। या घटना चक्र की आपको अभी तक आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका पॉलिटी से काम हो जाएगा। जनरल साइंस आप लूसेंट से अगर पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से लूसेंट से खाली जनरल साइंस अगर पढ़ लेंगे तो आपका वहां से काम हो जाएगा। जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमें याद करिएगा, जो हम बता दे रहे हैं कि यही आप काम खाली वहां से लूसेंट आप उठाएंगे। जहां तक भारतीय इतिहास का है, इसके लिए केसीटी किरण पब्लिकेशन की, ये अगर आप पढ़ ले रहे तो आपको हर जगह काम करेगी। लेकिन इसके क्योंकि इतिहास बड़ी चीज, लंबा सिलेबस है, तो इसमें आप इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंडियन पॉलिटी को अगले हमने बता दिया। इकोनॉमी के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, करंट इश्यूज में जो करंट आएंगे वहां से इकोनॉमी हो जाएगा, और कुछ इतना ज्यादा दिक्कत की मामला नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर है और कॉमर्स एंड ट्रेड है। एग्रीकल्चर से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो मार्केट में आपको कुछ चीजें मिलेंगी, आप वहां से अगर उठा लेंगे फोटोकॉपी तो आपका काम हो जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए वाणी प्रकाशन की बुक आती है, लेकिन उतना मोटा पढ़ना ठीक नहीं है। अगर टाइम है तो आप एक बार देख लीजिए और एग्जाम में काम आएगा। ज्योग्राफी का मामला जो है, पहली बात तो आप मैप ले लीजिए, मैप देखिए, मैप के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक आती है घटना चक्र से आर्थिकी, वहां से ये नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, भारत के प्राकृतिक संसाधन, वहां से आपको कुछ जानकारी मिल सकती है। तो आप यहाँ वहां से जानकारी लेकर के आप इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं,
और अगर ना भी करेंगे तो मेन में हिस्ट्री और पॉलिटी ये सब चीजें अगर आपको पता हो जाएंगी तो आप ठीक क्वेश्चन करंट जान लीजिए कि कंफर्म है कि करंट आपको तो 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसी समय जो कोई भी करंट की बुक आएगी तो आपको पढ़ लेना है। ये रीजनिंग और ये सब तो कहीं से भी पढ़ लीजिए, काम चल जाएगा। इसके लिए आप यूपी के लिए आपको वाणी प्रकाशन की बुक लेनी होगी, वाणी प्रकाशन की यूपी स्पेशल। मैं जब यूपी का मेंस देता हूँ तो प्री के पर्पज से तो इसके लिए और मेंस के पर्पज से तो मेंस में भी पूछा जा रहा है, तो ये सवाल यहाँ से बन जाते हैं। वाणी प्रकाशन से आप अगर जाएंगे तो आपको यूपी पीसीएस में, अपर में, आरओ में, सब जगह आपको यहाँ से सवाल मिल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग ये सब मैथ है, ये सब तो आपको पता है, कोई भी बुक आप पढ़ेंगे सब कुछ सेम मिलेगा, यहाँ फार्मूले से काम चलता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए आपको किताबें तो बहुत हैं, लेकिन अगर एक किताब क्या 10-15 पेज 10 से 15 पन्ने में आती है, फोटोकॉपी मिलती है, वो इलाहाबाद से छपती है। अगर वो आपको मिल जाए, मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ, अगर ना भी कहीं कुछ मिले तो आप घटना चक्र के आए हुए सवाल अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको पॉलिटी एनवायरनमेंट से इसमें सवाल से आपको बचेगा नहीं। एनसीईआरटी अगर आप रखे हो तो 9th क्लास के पढ़ लेंगे तो वहां से भी काम चल जाएगा आपको, लेकिन अगर आप घटना चक्र की पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको 40 क्वेश्चन तो में कवर करने के लिए 11 पार्ट जाना पड़ेगा, लेकिन एक पार्ट यानी कुछ बुक, एक स्पेशल बुक, और आपको जो है वो अभी तक आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन के आप में 70-75 कोई 70 से प्लस आप होंगे, ये कंडीशन आपकी वहां पर होनी चाहिए अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे। ये पूरा प्री का मामला है। अगर आप पहले तो प्री ही निकलता है, 20 जून को आपको देखना है, तो 3-4 महीने का जो समय है इसको आपको ध्यान से रखना है। अब अगर आपका प्री निकल जा रहा है तो मेंस के बारे में देखिए। मेंस जो है 4 दिसंबर को मेंस है। इसमें कुल मुख्य परीक्षा है, 400 अंकों की होनी है, 400 अंकों की मुख्य परीक्षा होनी है, जिसमें सबसे मुख्य भागीदारी से किसकी है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट की, यहाँ पर सब्जेक्ट की है 300 नंबर का सब्जेक्ट आना है, 300 अंक का सब्जेक्ट आना है, 50 अंक का निबंध आना है, 50 अंक की हिंदी आनी है, ठीक है। अब जो 20 क्वेश्चन आएगा, ये 20 क्वेश्चन जो है पहले यूपीएससी भी इस तरीके से पूछता था, अभी पूछता है, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अब 20 क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ रहा है, 20 में 15 आपको करना होता है। तो अब इसमें एक ए और बी सी यानी 3 क्लास में दिए गए हैं। 5 प्रश्न जो होंगे, 5 क्वेश्चन जो होंगे उसकी वो थोड़ा बड़े होंगे, उसकी शब्द सीमा जो है 250 शब्द में आप उसको लिखना है आपको है। फिर 5 करोड़ ये सामान्य स्तरीय होंगे, लघु स्तरीय प्रश्न की संख्या भी 5 होगी, ये भी शब्द सीमा इसकी 250 अंक के अंतर्गत, शब्द के अंतर्गत होगी। अति लघुत्तरी ये बड़े महत्वपूर्ण है, ये बहुत थोड़ा सा लगता तो अति लघुत्तरी है, लेकिन होता थोड़ा सा ये जटिल और टिपिकल है। इसमें तो आपको 85 शब्द लिखना है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपको इतना सही से पता होना चाहिए कि टू दी पॉइंट लिखना है, 50 में आपको घुमाना फिराना नहीं है, और यही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। 300 नंबर, बाकी 100 नंबर में कॉमन सी बात है, इन्होंने जो हिंदी रखी है पूरा का पूरा लगभग दिया है, तो ऐसे में आपको हिंदी तो समीक्षा अधिकारी से थोड़ा ज्यादा ही हिंदी आपको मिलेगी। अगर आप समीक्षा अधिकारी तैयारी करते हैं, मैं उसके विषय में बताऊंगा आपको। तो जहां तक सब्जेक्ट है ये 3 पार्ट में है, 5-5-10, यानी पहले 5 क्वेश्चन आपको सामान्य तौर पे, सामान्य स्तरीय, फिर लघु स्तरीय, फिर अति लघु स्तरीय, टॉप, मिडिल और बॉटम, ये तीनों स्तर पे आपको लिखना है। और ये जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको सिलेक्शन ही हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं, ध्यान रहे। अब दूसरे पार्ट में हम हिंदी में आते हैं, निबंध अभी बताते हैं। इसमें आपठित गद्यांश अगर आपने पेपर दिया होगा या पहले हाई स्कूल में इसे आपको मिलता होगा, फिर नीचे लाइन लगती है, इसकी व्याख्या कीजिए, समीक्षा अधिकारी पूछता है, अपर में पूछता है, तो अभी पूछा भी अपर में, तो इस तरीके से आपको समझ रहा है ना। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न और उससे संबंधित रेखांकित अंकों की व्याख्या और उसका शीर्षक, ये आपको वहां पर जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप शीर्षक समझ जाएंगे, इसका शीर्षक कौन है और कैसे हमें लिखना है। तो आपको मैं इस 1-2 वीडियो इस तरीके से दूंगा कि जो आपको आसानी हो जाएगी लिखने में। फिर हिंदी के जो दूसरे पार्ट में है, देखिए इसमें सब कुछ ऐसे ही स्टैटिक्स है,
विलोम है, पर्यायवाची है, समास है, संधि है, तत्सम तद्भव है, वर्तनी शुद्ध रचना है, वर्तनी है, शुद्ध रचना है, वाक्य रचना है, अर्थबोध है, विराम चिन्ह है, मुहावरे लोकोक्तियां हैं, अनेक अनेकार्थी शब्द है, क्षेत्रीय और विदेशी शब्द भंडार है, जैसे पुर्तगाली शब्द, अरबी शब्द, इस टाइप से, जैसे बाल्टी पुर्तगाली शब्द इस टाइप से पूछता रहता है। यूपी की मुख्य बोलियां हैं, यूपी की मुख्य बोलियां हैं, तथा हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली अशुद्धियां, अशुद्धियां जो हम लोग बोलते हैं उल्टा सीधा गाँव के शब्द में, तो वो जानते हुए हिंदी है नहीं। अशुद्धि को लेकर, ग्रामर को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं, जैसे आप कहीं जाएंगे तो इसे श्रृंगार लिखा रहेगा, जो कि ये श्रृंगार गलत है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। तो यही अशुद्धि है, शुद्धि अशुद्धि का यही मामला है। कलश और कैला तो इस टाइप से लिखा जाता है, जैसे कलश है, कैलाश है, इस तरीके से अगर आपको पता होगा। और इसके लिए आपको एक बुक है वासुदेव नंदन की, अगर आप बुक देख लेते हैं तो आपको मेरे जानते बहुत ही, एक तो एथेंटिक है बुक, साहित्य पब्लिकेशन की है, ऑथेंटिक है, और आपको उसमें से ज़्यादा, हमने 2-3 बुकें हिंदी में पढ़ी हुई है, लेकिन हमें जो वासुदेव नंदन से अच्छी कोई बुक नहीं लगती। वैसे आपको ये बुक पढ़ सकते हैं, मेरे सजेशन में तो यही बुक आपके लिए इनफ है। तो आपका जो प्री के बाद मेन मुख्य किरदार है, मेन मुख्य किरदार प्री में भी 100 सब्जेक्ट का 80 है, और 380 क्वेश्चन वहां से आने हैं, और 300 नंबर का यहाँ से आपको मिलना है। तो आपको सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको निबंध अच्छा लिख लेते हैं, 50 में आप 30 और 35 के प्लस में चल रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, 35 नंबर। हिंदी में आप 50 नंबर में 30 और प्लस 5 35 के बीच में है, तो आपको 60 नंबर यहाँ से मिल रहा है। 200 के नजदीक अगर यहाँ से आप लेके चले आ रहे हैं, तो फिर आपको 260 नंबर तो सिलेक्शन अनिवार्य है, ये तो कंफर्म है। अब निबंध के विषय में आपको बताते हैं कि निबंध में कौन कौन से निबंध आएंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आपको अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसको आप उसको पॉज करके वीडियो को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम फिलहाल मिटा देते हैं, क्योंकि हमें निबंध के विषय में बता देते हैं 50 अंक का निबंध कहाँ से आएगा, ठीक है। निबंध 50 अंकों में आएगा, ये 50 अंक का होगा, और 1000 शब्द इसकी अधिकतम 1000 शब्द आप में निबंध को लिखेंगे, और ये 6 पार्ट में पूछा जाएगा। 6 पार्ट दिया रहेगा, उसमें से एक ही निबंध आपको करना है। 6 पार्ट रहेगा, उसमें एक निबंध करना है। पहला है साहित्य एवं संस्कृत, दिखाना है, लिखाई पड़ा है, साहित्य एवं संस्कृत। दूसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ठीक है, योजनाएं, फिर उनका क्रियान्वयन दिखाई पड़ा है। पहला साहित्य एवं संस्कृत, दूसरा राष्ट्रीय विकास योजना एवं क्रियान्वयन, तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम, बल्कि यहाँ कहते हैं सामाजिक घटनाक्रम। तो ये आपको ध्यान देना है। ये जैसे अभी हम आपको बताते हैं कि अमेरिका बहुत पुराना लोकतंत्र है, वहां पर लोकतंत्र को लेकर ट्रम्प प्रशासन में कमजोरी देखी गई। लोकतंत्र का एक पैरामीटर होता है ना, तो उसमें देखा गया कि जो लोकतंत्र को, दुनिया को लोकतंत्र सिखाता था, उसके व्हाइट हाउस में लोग हल करके और मारपीट और तोड़फोड़ किए, और उसमें 4-5 लोग मर गए। तो ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो ये सब निबंध के पार्ट बनेंगे। चौथा है विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित है। लोग नॉर्मल पर्यावरण से संबंधित लिखते हैं, लेकिन अगर आप विज्ञान से स्पेशली पूछ ले, कुछ अलग लिखेंगे ना, तो आपको इसके लिए फायदा मिलेगा। तो 5वां नंबर होगा
प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं एवं उसका निवारण। और छठा और लास्ट होगा कृषि एवं उद्योग व्यापार, कृषि एवं उद्योग व्यापार। 6 जो है पार्ट से आपसे निबंध पूछा जाएगा। अब इसमें कभी कभी क्या है, साहित्य और संस्कृत से पूछ लेता है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि नॉर्मल जो विद्यार्थी उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो हिंदी साहित्य से होते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, तो जो वर्तमान योजनाएं चल रही हैं, कोविड को लेकर के गवर्नमेंट जो टीका लगवा रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, इसके विषय में पूछा जा सकता है। या उस समय कोई भी और भी नई योजना मोदी जी लेके आते हैं तो उसके विषय में उसके सामाजिक आर्थिक परिणाम जो पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको समसामयिक मतलब करंट, समसामयिक का मतलब करंट, तो जो भी इशू होंगे करंट के उस समय में हम बताएंगे कहाँ से निबंध आएगा। और विज्ञान पर्यावरण जो है, विज्ञान में अगर कोई उस समय तक कोई अपने यहाँ से ऐसी क्रांति आती है, जैसे अभी तेजस को लेकर के एक डील हुई है, तो 18,000 करोड़ ऐसे कुछ की डील जो हुई है, एक्यूरेट डेटा जो है वो कुछ है लेकिन याद हमें नहीं आ रहा है, लेकिन ये तेजस को लेकर के। तो अगर कोई भी आमूलचूल परिवर्तन होता है या कोई सैटेलाइट जाता है तो इसके विषय में पूछा जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं भगवान न करे कहीं आए, अभी इंडोनेशिया में देखिए भूकंप आ गया तो वहां पर कई लोग मर गए। कृषि और उद्योग व्यापार है तो आप जान ही रहे हैं। तो मैं जो आपको बताऊंगा ये इसमें कुछ घुमा फिरा के कोई सनसनीखेज बात नहीं होगी, बहुत ही सही तरीके से, एथेंटिक तरीके से आपको कैसे किस रूट में अपनी कंपटीशन को आगे बढ़ाना है और कैसे आपको जॉब लेना है वो हम बताएंगे आपको। क्योंकि मैं जो है उसी रूट का आदमी हूँ, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मेरे सीनियर अधिकारी हैं और हम लोग खुद ही जो है बहुत नजदीक जाकर वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों को दुआ रखी तो मिल जाएगी और आप लोगों को भी मिलेगी। तो ये चीजें आवश्यक है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। और आगे मैं आरओ जिसे यूडीएलडी भी कहा जाता था उसके विषय में बता दूंगा, और आप उसके विषय में किताब भी बताऊंगा। आप आसानी से उसको खरीद भी सकते हैं, और भी कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें हैं, हम उसका आपका निवारण बताएंगे। और इसी के साथ गुड नाइट। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में दे रहिए, और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो, इसी चैनल से टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल, टारगेट टू कॉन्सेप्ट के ग्रुप बनाया हमने, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा लिंक वहाँ से मैं लिंक भेज देता हूँ, आप वहाँ से भी जा करके चीज़ों को देख सकते हैं, यानी जो हमारे महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।